बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं एक उर्दू की दूसरी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है शर्मिंदा गुलाब। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके बैठें और आपके बच्चे जो हैं वो ये कहानी सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे और उनको एक सबक मिलेगा। अगर आप में से कोई टीचर्स हैं तो आपके लिए भी फ़ायदा है, आप इस कहानी को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। जब स्कूल खुलें तो आप जो है कहानी बच्चों को सुनाइएगा और फिर उनसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप ट्यूटर्स हैं तो आप भी बच्चों को ये कहानी सुना सकते हैं। और अगर आपके पास आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं या आप उनको अपने पास बुला लीजिएगा जब आप सुनाएं उनको। तो मुलाहिज़ा कीजिए कहानी शर्मिंदा गुलाब। शाम का वक्त था। बाग में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। इन हवाओं में बाग के सारे पौधे झूम रहे थे। बाग में कई किस्म के पौधे थे, गुलाब, मोतिया, मोगरा, चंबेली, चंपा, हार सिंगार, गेंदा, रात की रानी। सब पौधे और फूल खुश थे। शहद की मक्खियाँ आ आकर फूलों से रस चूस रही थीं, मगर मक्खियाँ सबसे ज़्यादा गुलाब के फूलों से रस चूस रही थीं। सब पौधे अपनी खुशबू के ज़रिए आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन गुलाब का पौधा गर्दन अकड़ाए सबसे अलग थलग खड़ा था। मोतिया ने उससे पूछा, भाई गुलाब, आप चुप क्यों हैं? क्या किसी से नाराज़ हैं? गुलाब ने मुंह बनाकर कहा, मैं हर किसी से बात नहीं करता। वैसे भी तुम लोग मेरे जैसे तो हो नहीं, ना मेरी जैसी खुशबू और ना मेरे जैसा रंग, ना मेरी जैसी खूबसूरत शक्ल। फिर भला मैं क्यों तुम्हारे साथ बात करके अपना वक्त ज़ाया करूं? सब पौधे हैरान होकर गुलाब को देखने लगे। वो फिर बोला, देखते नहीं, शहद की मक्खियाँ सबसे ज़्यादा मेरे ही फूलों का रस चूसने आती हैं। इसी से पता चलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ और तुम सब बस यूं ही फजूल से हो। एक दिन जब माली पौधों की सफाई करने लगा तो गुलाब ने अपने गुरूर में उसे बहुत कांटे चुभोए। माली बहुत नाराज़ हुआ। उसने सब पौधों की सफाई की मगर गुलाब को वैसे ही छोड़ दिया। इत्तेफाक की बात कि माली को दूसरे दिन से बुखार हो गया। फिर जब कई दिन बाद वो आया तो उसने फिर सब पौधों की सफाई की और उन्हें पानी दिया। जब वो गुलाब के पास पहुंचा तो देखा कि उसके फूल मुरझाए हुए थे और उनकी पत्तियां झड़ रही थीं। उस पर काले कीड़ों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था। माली को अफसोस हुआ। उसने पौधे पर दवा छिड़की और 2-3 रोज़ तक उसकी देखभाल की। गुलाब का पौधा ये सोचकर बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसे गुरूर की सज़ा मिली है। माली की कई रोज़ की कोशिश और मेहनत के बाद गुलाब का पौधा ठीक हो गया और उसमें फिर फूल खिलने लगे। अब उसने बाकी सब पौधों से माफ़ी मांगते हुए कहा, भाइयों और बहनों, मैं ज़रा भटक गया था। असल में तो जो कुछ भी हूँ इसमें मेरा अपना कुछ कमाल नहीं। मुझ में जो भी खूबी है मेरी नहीं, अल्लाह की दी हुई है। और वैसे भी फूल पत्ते तो तुम सब भी हो। बस कोई छोटा है, कोई बड़ा, कोई ज़्यादा खुशबूदार है, कोई कम खुशबू वाला। हर एक को अल्लाह मियाँ ने अलग अलग रंग और खुशबू दी है। हमारी तरह इंसान भी मुख्तलिफ शक्लों सूरत के हैं। कोई गोरा है और कोई सांवला और कोई काला। इनमें से भी उसी इंसान को अच्छा समझा जाता है जो नेक हो और सबके साथ मिलजुल कर रहे। जी तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चों ने इस उर्दू की कहानी को बहुत एंजॉय किया होगा। मेरे चैनल ऑनलाइन कराची कोचिंग को अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।